मंदे हालात। अब मंदे हालात की बात करते हैं तो जब ये युति कुंडली के अंदर अशुभ हालात की होगी तब किस तरह का फल देगी। देखिए, ऐसे व्यक्ति की 8 से 12 साल उम्र तक सोना भी पीतल और पीतल भी नीला रंग किस्मत के मैदान में हाल होगा। यानी कि यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन राहु राहु का रंग क्या है, नीला, और बृहस्पति क्या है, सोना, पीला रंग। यहाँ पर सोने पे नीला रंग चढ़ा हुआ, सोना भी पीतल हो जाए, ऐसा हाल किस्मत के मैदान का होगा। यानी कि बृहस्पति का फल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाएगा। और बृहस्पति क्या है, हमारी किस्मत। बृहस्पति जब कुंडली में खराब, तो ऐसे में जीवन में व्यर्थ में संघर्ष, शिक्षा में बाधा उत्पन्न होना, ये सब बृहस्पति खराब की निशानी है। पिता को किसी न किसी समस्या का सामना करना, पिता के हालात खराब होना, तो ये बृहस्पति खराब के लक्षण हैं। यहाँ पर 8 से 12 साल उम्र में ये हालात देखने को मिलेंगे। उसके बाद 12 से 16 साल उम्र में पिता का सांस बंद या आधा जिस्म नकारा हो जाए। यानी कि ऐसे व्यक्ति की 12 से 16 साल उम्र के बीच में पिता का सांस बंद, यानी कि पिता की मृत्यु, या आधा शरीर नकारा हो जाए, यानी कि अधरंग, या आपका किसी तरह की ऐसी बीमारी हो सकती है जिसमें उनका आधा शरीर खराब हो जाए, काम ना करे। 42 साल उम्र में सोने की चोरी, ऐसे व्यक्ति के 42वें साल में सोना चोरी हो सकता है। या बृहस्पति राहु के संबंधित कारोबार। अब बृहस्पति राहु के कारोबार कौन से हैं, बृहस्पति राहु के जब हमने टॉपिक कराए थे वहां पे डिटेल में बात करी थी, वहां जाके आप समझ सकते हैं। बृहस्पति राहु के कारोबार, आशय, रिश्तेदार मंदे असर के साबित होंगे। उन्हें किसी न किसी अशुभ हालात का या खराब स्थिति का सामना करना पड़ रहा होगा। बृहस्पति राहु दोनों मुश्तरका मसनूही मंदे बुध। अब जैसा आपको बताया था कि दोनों जब यहाँ होंगे तो मसनूही बुध, वहाँ पे बुध को कंसिडर करेंगे और बुध की वो स्थिति कंसिडर करेंगे जो उस घर में बुध के अशुभ हालात की हमने बताई है। तो बुध आपने, अब बुध जब अशुभ हालात में होगा, यानी कि बृहस्पति राहु का जो कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार के अंदर सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, या व्यापार के अंदर समस्याओं का सामना करना अवश्य पड़ेगा। क्योंकि बुध क्या है, व्यापार का कारक, और बुध मंदा तो व्यापार मंदा। पिता की उम्र। अब पिता की उम्र और धन दौलत के संबंध में अगर चेक करना है तो यहाँ पर, क्योंकि बृहस्पति पिता का कारक है और राहु बृहस्पति के फलों को यहाँ खराब करेगा, जैसा कि बृहस्पति घरों में बैठकर करता है 2, 5, 9, 12 में। इसी तरह जब बृहस्पति के साथ ही बैठा है, निश्चित तौर पर बृहस्पति के फल को खराब करेगा। अब पिता की उम्र और धन दौलत, क्योंकि बृहस्पति क्या है, धन के कारक, तो पिता की उम्र और धन दौलत की स्थिति को चेक करने के लिए वो ही सब कुछ आपने देखना है जो राहु 11th हाउस की वीडियो में बताया गया था कि पिता को गोली मारे, यानी कि 42 साल उम्र में, या राहु की जो उम्र है 21 साल उम्र, 42 साल उम्र, इन सब या राहु की महादशा में निश्चित तौर पर पिता के हालात खराब देखने को मिलेंगे। अचानक ही पिता को अटैक वगैरह या और किसी स्थिति के कारण बीमारी, और बीमारी में मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इस तरह की स्थिति अवश्य फेस करने को मिलेगी। अब यहाँ पर मध्य हालात के अंदर अगर हम हाउसेस की बात करें तो यहाँ पर कुछ हाउसेस ऐसे हैं जहाँ पर ये विशेष तौर पर अशुभ फल देंगे। कौन से हैं, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस। यहाँ भी आपको बता दें 2nd हाउस, 3rd हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस, इन घरों में इन्हें विशेष तौर पर अशुभ माना गया है। अब किन कंडीशन में अशुभ फल देंगे और क्यों देंगे और किस तरह का देंगे उसकी बात करते हैं। 2nd हाउस। अब 2nd हाउस के अंदर ये युति जनरली शुभ फल देगी, जैसा कि अभी शुभ हालात में बताया था। मगर अगर 8वें घर के अंदर कोई भी ऐसे ग्रह हैं जो बृहस्पति और राहु के शत्रु हैं, ऐसी कंडीशन में आपका, क्योंकि 8वें घर से दृष्टि कहाँ जाती है, 2nd हाउस पे, तो 8वें घर में अगर दुश्मन ग्रह हैं तब ऐसे में बृहस्पति राहु का फल खराब हो जाएगा, ये कॉम्बिनेशन अशुभ फल देगा। तब क्या लिखा है, और नर औलाद के विघ्न होंगे, लड़के की पैदाइश में समस्या होगी, क्योंकि जब बृहस्पति खराब होगा तो केतु का फल भी खराब होगा। पीछे आपको एक रूल बताया था कि कुंडली में जैसा बृहस्पति वैसा केतु, जैसा बुध वैसा राहु,
तो यहाँ पर रूल्स हैं उनको आपने कंसिडर करना है, ध्यान में रखना है, तो चीज़ों को इजीली समझेंगे। तो यहाँ पर औलाद की पैदाइश में दिक्कत होगी, औलाद के संबंध में कोई ना कोई समस्या देखने को मिलेगी। थर्ड हाउस, अब थर्ड हाउस के अंदर जब ये कॉम्बिनेशन होगा तो यहाँ पर ये बुध और केतु के फलों को खराब करेगा। अब बुध क्या है? हमारे व्यापार के कारक। बुध है हमारी बहन, बेटी, बुआ। बुध है हमारी जुबान, बुध है हमारे दिमाग की नसें, बुध है हमारी बुद्धि। तो जिन चीज़ों के कारक बुध हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। व्यापार अच्छा नहीं चलता होगा, व्यापार की समस्या अगर आदमी कर रहा है तो उसमें समस्या होगी 34 सालों उम्र तक। केतु, केतु क्या है? हमारे आराम का कारक, हमारी ऐश का कारक। अब केतु जब कुंडली में खराब होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में आराम नाम की चीज नहीं होती, जीवन में व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहती है, पैरों का चक्कर लगा रहता है, क्योंकि केतु क्या है? पैरों का कारक। पैर, घुटने, बैकबोन, साथ ही कान संबंधी समस्याएं ऐसे व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही औलाद के संबंध में, औलाद में भी लड़के की बात हो रही है तो औलाद के संबंध में किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा होता है। डिपेंड करता है कि और जगह केतु, अब यहाँ पर ये युति बुध और केतु के फलों को खराब करेगी 34 सालों उम्र तक। अब इसके अलावा बुध और केतु कुंडली में जहाँ बैठे हैं वहाँ पे अगर वो पहले से ही मदने हैं तो और ज़्यादा अशुभ हालात, क्योंकि कोई भी प्लैनेट किस तरह का खराब फल देगा ये डिपेंड करता है कुंडली में वो कितना खराब है। अब केतु औलाद का कारक है तो कई बार लड़के की पैदाइश ही नहीं होगी, लड़के का सुख प्राप्त नहीं होगा, या लड़का हो जाएगा तो लड़के को लेकर कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कुंडली के अंदर किस तरह के योग बने हुए हैं, केतु की स्थिति क्या है जो औलाद का कारक है। इन सब चीज़ों को कंसिडर करने के बाद ही हम किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं। 5वें घर के अंदर बताया था कि युति जनरली शुभ फल देगी, मगर यहाँ पर राहु का फल जो औलाद के संबंध में काफ़ी अशुभ बताया गया है। राहु 5, जो राहु 5 का वीडियो बनाया था, राहु 5th हाउस, उस समय राहु 5 का औलाद के संबंध में, क्योंकि यहाँ पर ये औलाद पैदा होकर मरती या अबॉर्शन इत्यादि केस देखने को मिलते हैं, तो राहु 5 का वही फल देखने को मिलेगा जो राहु 5 का बताया गया था। यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है 7th हाउस, 7th हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन होगा तो जैसे कि बताया था कि यहाँ पर ससुर या पिता दोनों में से एक ही जिंदा देखने को मिलेगा। अगर गलती से दोनों ही जिंदा हुए तो यहाँ पर दोनों को या दोनों में से किसी एक को सांस या दमा संबंधी बीमारी अवश्य देखने को मिलेगी। 8वें घर के अंदर अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, अब 8वां घर के अंदर राहु को सर्वाधिक पापी माना गया है, बहुत ज़्यादा अशुभ फल देता है। राहु 8 की वीडियो में जाके आप समझ लीजिएगा कि राहु 8वें घर में कितना अशुभ फल देता है। तो वहाँ पर राहु 8 की जो रेमेडी बताई गई वो कर लेनी है। साथ ही बृहस्पति जहाँ पे होगा तो बृहस्पति 8 की जो वीडियो में रेमेडी बताई गई है वो करने से इसके अशुभ फलों से बचा जा सकता है। बृहस्पति 8 के लिए आपको एक सुंदर सा उपाय बता देते हैं कि बृहस्पति जब 8वें घर में है तब 8वां घर किसका है? मौत का घर, शमशान। तो शमशान में बैठा साधु, तो यहाँ पर अब बृहस्पति अगर 8वें घर में है तो शमशान भूमि में आपने अगर पीपल का पेड़ लगा दिया और वो पीपल का पेड़ अगर चल निकला तो यहाँ पर बृहस्पति जो 8वें घर में है बहुत ज़्यादा शुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता जाएगा वैसे वैसे शुभ फलों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और बृहस्पति क्या है? किस्मत, धन दौलत। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों की समस्याएं दूर होंगी, बहुत ही सुंदर उपाय है। अब बात करते हैं अगर कुंडली के अंदर बृहस्पति राहु अशुभ हालात में है या किसी भी हालात में है तो कौन सी रेमेडी द्वारा उन्हें ठीक रखा जा सकता है जिससे कुंडली के अंदर अशुभ हालात का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर ये युति कुंडली के अंदर है तो ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति एक बार को बहुत ज़्यादा अमीर अवश्य होगा, दुनिया के लोग उसे सलाम करते होंगे, इतना अमीर आदमी बनेगा, मगर उसे जीवन के अंदर ऐसे हालात का भी सामना करना पड़ेगा जब वो, कहा गया कि जब वो अमीर होगा तो राहु के हाथी भी उसे सलाम ठोकते होंगे, मगर जब गरीबी के हालात आएंगे तो वो उसी हाथी की लीद उठाता हुआ फिरता होगा। ये एक कहावत कही गई है। तो यहाँ पर ये हालात जस्ट आसमान से जमीन पर आने वाले हैं। अगर ऐसे व्यक्ति गरीब है तो अमीर जरूर बनेगा और अगर अमीर है तो गरीब भी जरूर बनेगा। तो यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए, ठीक रखने के लिए अब कौन सी रेमेडी यहाँ बताई गई है उनकी बात करते हैं।
अब बात करते हैं रेमेडी की। देखिए यहाँ पर मंदी हालात में केतु का उपाय, क्योंकि यहाँ पर राहु जब कुंडली में खराब हो तो केतु के द्वारा भी उसे ठीक किया जा सकता है, क्योंकि दोनों हैं एक दूसरे के पार्ट ही। अब यहाँ पर मंदी हालात में केतु के उपाय द्वारा राहु के जहर को ठीक किया सकता है। केतु के उपाय कौन कौन से हैं, वो केतु के ऊपर हमने सेपरेट जो वीडियो बनाए थे, उसमें स्पेशल अंडरस्टैंड केतु के नाम से एक वीडियो बनाया था, वहां जाकर आप समझ सकते हैं। इसके अलावा धर्म स्थान पर झंडा लगवा दीजिए, कुत्ते की सेवा कीजिए। अब डिपेंड करता है कुंडली के अंदर केतु किस हाउस में है, तो वहां पर कुत्ता पालना अगर बताया गया है तो कुत्ता पालिए, अदरवाइज कुत्ते की सेवा कीजिए। तो यहाँ पर ये सब काम करने से कान छेदन करवा लीजिए, लेफ्ट ईयर को आप छेदन करवा लीजिए, उसमें आपका ठोस सोना पहनिए। तो केतु की जो रेमेडी है वो करने से यहाँ पर राहु के मंदे असर से बचा जा सकता है। जिस्म पर सोना पहनना, शरीर पर सोना धारण करना, ये बृहस्पति को स्ट्रॉन्ग करने की बहुत अच्छी रेमेडी है। तो गले में आप चैन पहनिए, अंगूठी पहनिए, कुशी पहनिए, शरीर पर सोना धारण कीजिए, केसर का तिलक लगाइए, मंदिर में चने की दाल का दान कीजिए। तो ये सब काम करना, पीपल की सेवा कीजिए। तो ये सब काम करने से बृहस्पति स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो कुंडली के अंदर कई बार कुछ कॉम्बिनेशन हमने देख लिए, हमें ये पता लग गया कि बृहस्पति हमारा खराब है, कमजोर है, तो हमने ग्रेजुअली उसे ठीक करते चले जाना है और निश्चित तौर पर 2 से 3 महीने में आपको उसके असर भी देखने को अवश्य मिलेंगे। अगर केतु भी कुंडली में मंदा हो, अब यहाँ पे केतु की उपाय बात करी थी, पर केतु कुंडली में कहीं बैठा हुआ है, जहाँ भी बैठा है वहाँ अगर अशुभ हालात में है, मंदा हो रहा है, तब ऐसे में क्या कहा है, अब केतु अगर मंदा होगा तो लड़का नालायक, उसकी निशानी कि लड़का नालायक होगा, लड़कियों को लेकर कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी। तो चंद्र की उपासना या चंद्र का उपाय मददगार होगा। अब चंद्र का उपाय क्या है, चावल, चांदी के डब्बे में चावल डाल कर रखना या गंगा जल डाल कर रखना। इसके अलावा चंद्र की उपासना, चंद्र के इष्ट देव कौन है, भोलेनाथ, तो भोलेनाथ की उपासना करना, शिवलिंग पे डेली कच्चा दूध, जल इत्यादि चढ़ाना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मददगार होगा। माता की सेवा करना, माता का जितना ध्यान रखेंगे, बुजुर्ग औरतों का जितना ध्यान रखेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे, चंद्र स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे। और चंद्र क्या है, हमारे लिक्विड कैश, मन की शांति। गोमेद की अंगूठी, अब गोमेद की अंगूठी होती है 2 रंगी, एक काले और सफ़ेद, ये आपका केतु के लिए इस्तेमाल की जाती है, केतु को शुभ रखने के लिए। अब गोमेद की अंगूठी को हर रोज आपने गाय के झूठे पानी में धोना और उसके बाद मंगल की चीजें यानी कि मिठाई इत्यादि का दान करना जरूरी होगा। अगर ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है, या तो ये कर लीजिए। अगर ये थोड़ा सा टिपिकल लगता है तो इसके अलावा जौ को आपने अपने वजन का, सपोज कीजिए आपका वजन है 70 kg, तो 700 ग्राम ले लीजिए। 700 ग्राम जो है आपने दूध में धो लेने हैं। दूध में धोने के बाद उसके चंद दाने अपने पास रखने हैं और बाकी जौ को आपने जल प्रवाह कर देना है। ऐसा 43 दिन तक कम से कम करना है बिना नागा किए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मददगार उपाय होगा, क्योंकि जब ये मंदे हालात होंगे तो बहुत ज़्यादा गरीबी के हालात का सामना करना पड़ रहा होगा, पैसे की तंगी होगी। तो यहाँ पर जब ये रेमेडी करेंगे तो तत्काल प्रभाव से आराम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर चीज़ों को आपने समझना है, परेशान नहीं होना है। कुंडली के अंदर अगर अशुभ योग हैं या उसकी जानकारी है या नहीं है, मगर किसी भी तरह से अगर हालात खराब है तो यहाँ पर लक्षण ही बताए जा रहे हैं कि कौन सा ग्रह अगर कुंडली में खराब है तो कैसे आप बिना कुंडली देखे उसके लक्षणों के आधार पर समझ सकते हैं। पीछे की वीडियोस में सारी जानकारी दी गई है, तो लक्षणों के आधार पर भी आप समझकर चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो आगे आने वाली वीडियोस के अंदर भी हम काफ़ी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट रूल और ऐसी जानकारी शेयर करेंगे जो शायद ही आज तक किसी ने यूट्यूब पे शेयर की हो। तो यहाँ पर अभी कॉम्बिनेशन चल रहा है 2 प्लैनेट का, आगे 3 प्लैनेट, 4 प्लैनेट, 5 प्लैनेट, सारे कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे और उसके साथ ही कुछ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रूल हैं उनको शेयर किया जाएगा, जिनको समझने के बाद आप बहुत ज़्यादा सटीकता के साथ एनालाइज कर पाएंगे, बता पाएंगे दूसरे को। और साथ ही रेमेडीज़, ऐसी सारी जितनी भी रेमेडीज़ हैं
उन सारी रेमेडीज़ को यहाँ पर शेयर किया जाएगा जिनसे आप तत्काल प्रभाव में चीज़ों को ठीक होते देखेंगे। पर ज़रूरी है पहले समझने की, उसके बाद रेमेडी को करने की, क्योंकि रेमेडीज़ जितना जल्दी असर देंगी, अच्छा असर देंगी, उतनी जल्दी वो खराब असर भी दे सकती हैं। तो यहाँ पर गलत रेमेडी नहीं करनी है, चीज़ों को तरीके से समझना है, उसके बाद ही रेमेडी करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बृहस्पति केतु के कॉम्बिनेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।